अडॉल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के दौर में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। यही वो शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अडॉल्फ हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि ना सिर्फ जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांपती थी। लेकिन आज के जमाने में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वो अपने दौर का बड़ा रहमदिल लीडर था। उसकी स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वो बड़ी ही आसानी से लोगों को माइल कर लेता, और यही वजह बनी कि वो इतनी बड़ी नाजी फौज बनाने में भी कामयाब हुआ। एक वक्त में पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा विलन, और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में ही बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1879 को, जब ऑस्ट्रिया के एक शहर में हिटलर की पैदाइश हुई। उनके वालिद का नाम अलोइस हिटलर और वालदा का नाम क्लारा पोल्स था। हिटलर की मां क्लारा अलोइस की तीसरी बीवी थी, और इसी तरह ही हिटलर भी अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। लेकिन इससे पहले उनके 3 बहन भाइयों की किसी ना किसी वजह से बचपन में ही मौत हो चुकी थी। अब हिटलर चूंकि अपनी मां के एक ही बच्चे थे, इसीलिए ही वो अपनी मां के बहुत ही चहीते और लाडले थे। हिटलर का शुरुआती बचपन बहुत ही मुश्किल और ऊंच नीच में गुजरा था। रोजी रोटी के चक्कर में उनकी फैमिली को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ता था, और अपने वालिद के साथ भी हिटलर के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। हिटलर ने अपने स्कूल की पढ़ाई वॉक्शल स्कूल से हासिल की, और बचपन में वो बड़े मजहबी ख्याल के बच्चे थे। उन्हें चर्च के ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था, और इसीलिए वो आगे चलकर पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन की सियासी सोच से काफी मुतासर थे, और इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मनी का नेशनल एंथम गाते नजर आते थे। आगे चलकर 1930 में हिटलर के वालिद की मौत हो गई, और फिर अगले कुछ ही सालों में उनकी मां भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। पेट पालने के लिए हिटलर ने मजदूरी करना शुरू कर दी। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर भी कुछ पैसे कमाए। कुछ लोगों का मानना है कि यही वो वक्त था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। सन 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर मोनिश शिफ्ट हो गए, और वहां पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, और फिर 1914 में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब चूंकि जर्मन एंथम पहले से ही उन्हें पसंद था, इसीलिए उन्होंने जंग में भी जर्मनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी की हार से उन्हें काफी दुख हुआ, और इसके लिए उन्होंने जर्मन के सियासतदानों को जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए उन्होंने 1919 में डीएपी नाम की एक सियासी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से दुश्मन थे। कहते हैं कि यहूदियों के खिलाफ हिटलर की जो नफरत थी वो डीए पार्टी ज्वाइन करने के बाद और भी डबल हो गई। बाद में डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी रख दिया गया, और हिटलर बहुत ही कम वक्त में यहूदियों के खिलाफ स्पीच देकर काफी मशहूर हो गए।
वर्ल्ड वार के बाद से जर्मन की इकॉनमी भी कुछ अच्छी नहीं थी और उसको सुधारने की बातें करके वो लोगों में और भी मशहूर बनते जा रहे थे। इसी मशहूरी की वजह से हिटलर को नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहली जंगे अजीम तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वही हिटलर अब काफी मशहूर हो चुका था। 1923 में हिटलर ने उस वक्त की हुकूमत को गिराने में काफी मेहनत की, लेकिन वो नाकामयाब रहा और 1924 में करप्शन के इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि 13 महीने ही उन्हें जेल में रखा गया। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो चुकी थी और इसीलिए हिटलर को कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो लोगों की नजरों में एक बार फिर से आ सके। और ये मौका मिला उसे 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर मुल्क की इकॉनमी को पटरी पर लाने की बातें करके दोबारा से लोगों की नजरों में आ गया। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था, वो अब उसे मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक साल बाद 1933 में वह जर्मन के चांसलर का इलेक्शन जीत गया। बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए और प्रेसिडेंट के मरने के बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट जाहिर कर दिया और उसके बाद से ही यहूदियों की मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने सबको दहला कर रख दिया। ताकत आते ही हिटलर ने अपनी फौज को मजबूत करना शुरू कर दिया और 1939 आते आते इस जिद्दी इंसान ने अपने पड़ोसी मुमालिक पर हमले करना शुरू कर दिए और इसी तरह से ही दूसरा वर्ल्ड वार छिड़ गया, जिसमें एक के बाद एक 30 मुमालिक ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई।